गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि चैप्टर, क्लास एनसीईआरटी 8 की। सॉरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कृषि चैप्टर। ओके, कौन सा चैप्टर? कृषि चैप्टर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुरमीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने खेत एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुनाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहा है। ठीक है, क्या करते हैं? मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये खाद डाल रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखना आप सभी को। जो जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा याद रखिए। ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाएंगे। तो देखा आप सभी ने, यहाँ ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स आ चुका है हमारा। ठीक है, ये क्यों आ चुका है यहाँ पे आपको? अगर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, एक मिनट, जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आपको यही चीजें पढ़नी है। ठीक है, वहां पे तो आपको ये चीजें कैसे कोरिलेट करनी है, ठीक है, होलिस्टिक वे से, कि ये किस तरीके से मैनेज होगा। क्योंकि जीडीपी जीएनपी हम पढ़ेंगे तब उसमें भी हमें ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए, मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसे बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर क्या होगा? बिकेगा, और जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। ठीक है, जो पौधा होता है उससे परिष्कृत उत्पाद तक उसको रूपांतर करने में 3 प्रकार की क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं लगती है, 3 प्रकार की। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? हमारी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये पोर्शन आपको अर्थव्यवस्था में भी आएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में, तो ध्यान देना आपको। एक मिनट बच्चों, थोड़ा एक मिनट रुकेंगे सभी। सॉरी, मेरा साउंड आ रहा है बच्चों? साउंड नहीं आ रहा था, सॉरी, माफ कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी यही बताया आप सभी को कि जो कृषक कृषक है वो क्या करता है? गेहूं मंडी में बेचता है एक अच्छी कीमत पर, जहां से उसे क्या मिलेगा? आटे में परिवर्तित करा जाएगा गेहूं को, और उससे डबल रोटी कारखाने में बनाया जाएगा और बिस्कुट बना जाएगा। ये कहा आपको उपयोग आएगा? इकोनॉमिक्स में भी आएगा। तो यहाँ हमें ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, क्योंकि कृषि वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना होता है। आपने देखा होगा मेजर क्रॉप्स वाला एरिया वहां भी है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है बच्चों, मेजर क्रॉप्स वाला एरिया वहां भी है, तो आपको ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया है। कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये 3 प्रकार की हमारी क्या है? आर्थिक क्रिया है बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से हो। ठीक है, ये हाईलाइट करना है। प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन, जो हमें निसर्ग से मिले हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, उनके उत्पादन और निष्कर्षण से। ठीक है, जो हमारा कृषि वाला एरिया आता है, जो और बाकी एरिया भी आता है, हम पढ़ेंगे कौन कौन सा हमारा संबंध आता है प्राकृतिक संसाधन में। कृषि, मत्स्ययन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है, द्वितीय क्रियाएं क्या है? जो इनका प्रसंस्करण है। ठीक है, एक मिनट। जो प्रसंस्करण है उससे संबंधित है, उसमें क्या क्या आएगा? इसमें इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना। जैसे देखिए, प्राथमिक हमारा क्या है? गेहूं।
ठीक है। दूसरा क्या है, गेहूं से जो बना हमारा, क्या बना, गेहूं से डबल रोटी कारखाने में, ठीक है, डबल रोटी। तो ये क्या है हमारा, गेहूं, गेहूं हमारा प्राथमिक, और ये क्या है हमारा, डबल रोटी हमारा द्वितीयक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, ठीक है। तृतीय क्रियाएं क्या है, जो प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या करती है, जो सेवा कार्य है उनके द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के क्या है, उदाहरण है। क्या उदाहरण है, आप देखेंगे, हाईलाइट करेंगे। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के क्या है, उदाहरण है बच्चों, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। कृषि क्या है, हमारी प्राथमिक क्रिया है। कृषि में क्या करते हैं हम, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या है हमारा, कृषि में, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें फसल, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना, पशुधन पालन इनमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, ठीक है। विश्व में कितने लोग हैं कृषि से संबंधित, 50% लोग क्या है, कृषि से संबंधित है, ठीक है, कृषि से संबंधित है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब कृषि पर निर्भर है, ठीक है, अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है, ठीक है। कृषि के लिए क्या अनिवार्य है, स्थलाकृति चाहिए अच्छी, मृदा चाहिए और जलवायु, ये 3 चीजें चाहिए कृषि के लिए। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, ठीक है। जिस भूमि पर क्या है, फसलें उगाई जाती है उस भूमि को क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहते हैं, ठीक है। कृषि क्रियाकलाप विश्व में के उन्हीं प्रदेशों के में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है, ठीक है। उपयुक्त कारक क्या है, विद्यमान है। अब हम देखेंगे कृषिगत भूमि विश्व का, सॉरी, कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या, एप्लिशियन पर्वत, यहाँ पर क्या है हमारे प्रेरी घास क्षेत्र, ये बता दिया था आपको। ये दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा एरिया, यहाँ पर पठार था, बराबर है। यहाँ पर आपको पता था ब्राजील का पठार है यहाँ पे, तो इस तरीके से हवाएं जाती है तो यहाँ पे कृषि होती है, बराबर है। यहाँ पे यूरोप में कृषि होती है, यहाँ भारत में पूरा मैदानी पठार है तो यहाँ पे कृषि होती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। देखिए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं, ठीक है। खेती किसे कहते हैं, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन विज्ञान एवं कला, इसे क्या कहते हैं, खेती कहते हैं। सेरीकल्चर मीन्स रेशम उत्पादन, ठीक है। जो हमारा रेशम उत्पादन है उसके बारे में दिया गया है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, मतलब जो रेशम के कीटे आते हैं, कीट आते हैं, कीड़े आते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनका वाणिज्यिक पालन किया जाता है। यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर मीन्स क्या कहता है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में क्या किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है। विटिकल्चर मीन्स द्राक्ष कृषि, अंगूरों को खेती, जो हमारी अंगूर होते हैं उसकी खेती को क्या कहा जाता है, विटिकल्चर। इसे हिंदी में कहा जाता है द्राक्ष कृषि। आगे देखेंगे हम हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर मीन्स क्या होता है हमारा, हार्टिकल्चर में वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना, ये क्या कहा जाता है, उद्यान कृषि या हार्टिकल्चर। आगे देखेंगे हम कृषि तंत्र बच्चों, ठीक है। कृषि तंत्र क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सभी, ध्यान से देखेंगे जी। मेरी स्क्रीन आ रही है, मैं हटा देता हूँ इसे, 1 मिनट यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन सभी ध्यान से देखेंगे जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। सभी ध्यान से देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। कृषि या खेती को क्या किया जा सकता है, एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। मीन्स हमें टेक्निक कहा जाता है उसे, या टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, ये 4 क्या है इसके महत्वपूर्ण निवेश है, हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद जुताई, बुआई, आगे देखेंगे जुताई बुआई। उसके बाद क्या है हमारा, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ क्या है, संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत क्या आती है, फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद क्या आते हैं, इसके अंतर आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कृषि के प्रकार, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां दिया गया है कृषिगत भूमि, क्या दिया है,
कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, इसमें क्या किया जाता है, जुताई, बुआई, छिड़काव। ये क्या कर रहा है, कृषि जो हमारा जो हमारा कृषि है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो कृषि करता है इंसान, वो क्या कर रहा है, जुताई, बुआई और छिड़काव कर रहा है। उसमें क्या लगता है, उससे रसायन लगता है, बीज लगती है, मशीनरी लगती है, फसल लगती है। और मानवीय निवेश में क्या लगता है, उसे भंडारण लगता है, श्रम लगता है, मशीनरी लगती है और रसायन लगता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार देखेंगे हम। विश्व में कृषि के क्या विभिन्न तरीके से कृषि की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कृषि होती है हमारी निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है, जिस पर हम जिसको सिर्फ हमारे लिए करते हैं, निर्वाह योग्य कृषि होती है। एक वाणिज्यिक कृषि होती है जिसे बेचकर हम पैसा कमाते हैं। आगे पढ़ेंगे बच्चों हम। देखिए यहाँ रोचक तथ्य है, जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैविक कृषि में क्या किया जाता है, जो रासायनिक खाद होते हैं उनके स्थान पर क्या किया जाता है, जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता इसमें। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भी अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। अब निर्वाह कृषि पढ़ेंगे हम। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, जो निर्वाह कृषि होती है वो क्यों की जाती है, जो हमारा कृषक परिवार होता है उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे एक कृषक परिवार है ये वाला, ठीक है, ये सिर्फ अपने अपना निर्वाह योग्य जो अपनी गरज है, उसी तक सीमित कृषि करता है। ठीक है, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता था, पारिवारिक पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। गहन कृषि गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ठीक है, एक वर्ष में क्या किया जाता है, एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। चावल मुख्य फसल होती है। फसलों में क्या होता है, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल होते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक है, जो हमारी गहन निर्वाह कृषि है, ठीक है, जो हमारी क्या है, गहन निर्वाह कृषि है, कहाँ कहाँ होती है, वो हमारी दक्षिणी दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब हम देखेंगे आदम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी चलवासी क्या है, पशुचारण शामिल है। ठीक है, जो हमारी आदम कृषि है, आदम निर्वाह कृषि, उसमें क्या है, हमारी स्थानांतरित कृषि और चलवासी चलवासी पशुचारण कृषि शामिल है। अब हम देखेंगे स्थानांतरण क्या है हमारा, स्थानांतरण कृषि अमेजोन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा में देखिए, ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंडों को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। जो हमारे वृक्ष है उनको क्या किया जाता है, काटकर और जलाकर जो हमारा भूखंड है उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। ठीक है, मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं कृषि कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये स्थानांतरण कृषि हमारे प्राचीन काल में भी की जाती थी। ठीक है, स्थानांतरण कृषि जो प्राचीन काल में भी की जाती है कि जमीन की उर्वरकता कम ना हो। ठीक है, अब चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क क्या है, जो चलवासी पशुचारण है वो कहा होता है, सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर क्या प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक और पशुओं के साथ चारे और पानी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। ठीक है, हमारे ऊँट ये क्या है, हमारे
चलवासी पशुचारक है, ये स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इस प्रकार गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होती है, उत्पन्न होती रहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां पालते हैं। ठीक है, पशुचारक क्या कहते हैं बच्चों, भेड़, ऊंट, मवेशी या और बकरियां पालते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। आगे पढ़ेंगे हम। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये क्या कराते हैं पशुचारक, पशुचारक अपने परिवार के लिए क्या कहते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल उपलब्ध कराते हैं। अब वाणिज्यिक कृषि पढ़ेंगे हम, वाणिज्यिक कृषि के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में क्या किया जाता है, फसल का उत्पादन क्यों किया जाता है, बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में कौन कौन से अनाज शामिल है, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक है, गेहूं और मक्का क्या है, ये सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, वाणिज्यिक अनाज प्रमुख क्षेत्र कौन से है, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान। आगे पढ़ेंगे हम। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने व पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में क्या है, ये प्रचलित है। ठीक है, इन ठिकानों पे यह प्रचलित है बच्चों, हाईलाइट कर लेना इन सभी को, मिश्रित कृषि को। आगे पढ़ेंगे हम रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है बच्चों। ठीक है, रोपण कृषि क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। कौन कौन सी फसल उगाई जाती है इसमें, इसमें कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर क्या पाया जाता है, श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद प्रसंस्करण खेतों पर ही यह निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि में मुख्य क्षेत्र विश्व उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाई जाते हैं। रोपण कृषि कहाँ पाई जाती है, उसका मुख्य क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। ठीक है, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे मुख्य फसल। अब मुख्य फसल के बारे में जानेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की क्या है, फसलें उगाई जाती है। फसलें अधिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। ठीक है, इसकी मुख्य खाद्य फसलें क्या है, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है, चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के क्या है, मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चावल के लिए क्या चाहिए, अधिक तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में इसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। ठीक है, सबसे आगे है चीन। आगे देखेंगे हम। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। चावल चावल उत्पादन में अग्रणी चीन के बाद क्या है, भारत है, जापान है, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जैसे एक वर्ष में 2 से 3 फसल उगाई जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में क्या होता है, जलवायु दशाओं के कारण वर्ष में 2 से 3 फसल उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए यहां तक आप सभी को। आगे देखेंगे हम, ध्यान देंगे। गेहूं में वर्धन काल, गेहूं के वर्धन काल में मध्य तापमान
एवं वर्षा और सस्य कर्तन की फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, भारत में क्या उगाया जाता है? गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठंडी में मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। यह ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन में नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके उत्पादक देश है। ठीक है, मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए क्या चाहिए? मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप चाहिए। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। आगे पढ़ेंगे हम। मृदा, ठीक है, मृदा मृदा कैसी चाहिए? सुअपवाहित मृदा चाहिए। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन और कनाडा और मैक्सिको, भारत में उगाई जाती है। कपास, कपास के बारे में जानेंगे। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप आवश्यकता होती है इसके लिए। यह काली और जलोढ़ मृदा इसकी सर्वोत्तम उपजाऊ मृदा होती है। यह चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और ब्राजील मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, पटसन क्या है? इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की इसके आवश्यकता होती है। ठीक है, पटसन के लिए क्या चाहिए होता है? उच्च तापमान चाहिए होता है, भारी वर्षा चाहिए होती है, आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादन है। ठीक है, अब हम कॉफी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कॉफी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? कॉफी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। आपको ये याद करना है। ठीक है, जो जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं वो याद करना है, प्रीलिम्स में पूछता है। ठीक है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल से अधिक उपयुक्त होती है। पर्वतीय ढाल क्या होती है? अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील टॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। ठीक है, इसके पश्चात क्या है? कोलंबिया और भारत। अब आगे पढ़ेंगे हम। बागानों में उगाई जाने वाली एक चाय क्या है? बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। चाय को हम पीते हैं। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्षाबल समवरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दमट मृदा चाहिए होती है। मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तों को चुनने के लिए क्या होती है? अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब हम कृषि का विकास देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? कृषि का विकास। कृषि का विकास, देखिए, कृषि विकास संबंधी बढ़ती बढ़ती जनसंख्या को मांग पूरा करने के लिए यहाँ देखिए, ये कृषि का विकास जो है यह आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें उतना इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत है। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है आप उतना नहीं पढ़ोगे, लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोला गया? कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किया जाने वाले प्रयासों से में इंपॉर्टेंट नहीं है। कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, कृषि का विकास यहाँ से इंपॉर्टेंट है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है। ठीक है, कृषि क्यों की जाती है? जीविकोपार्जन के लिए। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त अधिक होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होती है। उसके बाद दो फॉर्म होते हैं, भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, एक विकसित विकसित राज्यों की कृषि होती है, एक विकासशील राज्यों की कृषि होती है। भारत क्या है? भारत का एक फॉर्म देखेंगे आप। भारत एक यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, यह आपको पढ़ लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बस थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना बच्चों, भारत का फॉर्म, और इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, इतनी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इतना है नहीं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो आपको बता दिया इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास
आपकी यहीं पे समाप्त होती है। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। मेरे को थोड़ी तबीयत भी सही लग नहीं रही है अभी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था बच्चों मैंने आपको बता दिया है। ये दो पोर्शन आपको पढ़ लेना है। भारत का फॉर्म, यानी भारत में किस तरीके से कृषि की जाती है, और अपना संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरीके से कृषि की जाती है, वो देख लेना आपको, ठीक है। पढ़ लेना इतना पोर्शन। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद।